छत्तीसगढ़ की एक आधी अधूरी सिंचाई परियोजना अब एक अहम चुनावी मुद्दा इस वक्त बन चुकी है। दरअसल केलो डैम परियोजना की लागत लेट लतीफी के चलते 525 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 975 करोड़ रुपए हो चुकी है। लेकिन ये मामला यहीं नहीं खत्म हो रहा है। आरोप यह भी है कि किसानों की जमीन सिंचाई के लिए ली गई, लेकिन पानी उद्योगों तक पहुंचाया गया। संवाददाता धीरज कुमार की एक खास रिपोर्ट देखते हैं। रायगढ़ जिले के वरलिया गांव के किसान नेमेश चंद पटेल के चेहरे पर टीस है कि केलो परियोजना में पुरखों की जमीन अधिग्रहण की भेंट तो चढ़ गई, लेकिन खेत प्यासे ही रह गए। ये सिर्फ निमेश की कहानी नहीं, बल्कि अनगिनत ऐसे किसानों की कहानी है जो कभी जोत वाले थे लेकिन अब भूमिहीन मजदूर बन चुके हैं। कम से कम हम लोग को 10 लाख मिला था, नहीं दिया सरकार। पूरा नुकसान हो गया। 1.5 लाख कोई पैसा थोड़ा है भाई, नहीं आ पा रहा है। जितना तो मुरा लाई करके पैसा खत्म हो गया। जितना हमारे गांव का गया है कम से कम 50-60 घर का, कोई तो को कर ले पाया नहीं, गाड़ी घोड़ा करके खत्म कर दिया। 2009 में रायगढ़ और जांजगीर जिले के 335 गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए केलो परियोजना की शुरुआत की गई थी। बांध से 16 किलोमीटर की मुख्य नहर के साथ शाखा नहरों का निर्माण होना था, जो अभी तक अधूरा है। लेट लतीफी में योजना की लागत 525 करोड़ रुपए से बढ़कर के 975 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। 24,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होनी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 7,000 हेक्टेयर ही सिंचाई हो पाई है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों ने केलो परियोजना के नाम पर किसानों के साथ छल किया। केलो के नाम पर किसानों को लगातार कांग्रेस द्वारा ठगा गया। पहले एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भूमि पूजन किया केलो डैम का, लेकिन निर्माण काम नहीं किया गया। 10-15 साल बाद कांग्रेस के दूसरे मुख्यमंत्री चुनाव के समय में फिर भूमि पूजन किए, लेकिन उन्होंने फिर काम को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे 3 बार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने केलो डैम का भूमि पूजन किया, लेकिन किसी ने काम पूरा नहीं किया। उधर कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की 9 सालों में धीमी रफ्तार से हुए काम से केलो परियोजना में देरी हुई। 2009 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। 2018 तक रमन सिंह की जब तक सरकार थी तब तक चीटी की चाल से ये परियोजना आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही राज्य में भूपेश बघेल की सरकार आई तो पहली प्राथमिकता जो है कृषि और सिंचाई क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए भूपेश सरकार ने त्वरित गति से युद्ध स्तर पर काम को आगे बढ़ाया। राजनीतिक जानकारों की माने तो काफी संघर्ष से केलो डैम को मंजूरी मिली थी, लेकिन उसमें किसान ही ठगे गए। मुआवजे में हेराफेरी हुई और फिर काम अधूरा रह गया। उसमें जो व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है पुनर्वास की, वो पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है और अभी भी किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और ये सबसे दुर्भाग्यजनक है कि केलो डैम से अभी तक किसी किसान को लाभ नहीं हुआ है। केलो परियोजना 2 जिलों के किसानों के लिए वरदान बनता, सिंचित रकबे में इजाफा होता, फसल की उत्पादकता, भूजल रिचार्ज समेत कई सुविधाएं भी मिलती। लेकिन हकीकत यह है कि खरीफ फसल के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं, रबी की बात तो बहुत दूर है। रायगढ़ में स्थित इस केलो डैम का निर्माण इस क्षेत्र के भूमि को संचित करने, यहाँ की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच, सिस्टम की उदासीनता के बीच ये डैम शिकार बनकर रह गई। नतीजा यह हुआ कि इस डैम से जितने एकड़ क्षेत्रफल को सिंचित होना था वो हो नहीं पाया। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायगढ़।